हेलो दोस्तों, धैर्य कोचिंग संस्थान के यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। आज के वीडियो में हम लोग दैनिक जीवन में घटने वाली घटनाओं के वैज्ञानिक कारणों पर चर्चा करेंगे। जैसे हमारे साथ कई घटनाएं ऐसी घटती हैं दैनिक जीवन में कि बिजली कड़कती है तो हम प्रकाश को पहले देख लेते हैं, आवाज़ बाद में सुनाई देती है। इसी प्रकार से देखते हैं कि जब कभी आसमान में बारिश के मौसम में बिजली कड़कती है तो घर की खिड़कियां और दरवाजे जो कांच के बने होते हैं स्पेशली, उसमें झंझनाहट उत्पन्न होती है। इन सब घटनाओं के वैज्ञानिक कारणों पर चर्चा करेंगे। तो आइए इसकी शुरुआत करते हैं। हमें आकाशीय बिजली की चमक पहले दिखाई देती है और गर्जना बाद में सुनाई देती है। क्यों? प्रश्न है कि हमें आकाशीय बिजली की चमक पहले दिखाई देती है और गर्जना या ध्वनि बाद में सुनाई देती है, ऐसा क्यों? जबकि आकाश में दोनों एक साथ उत्पन्न होते हैं। तो इनके कारणों पर हम चर्चा करेंगे। होता क्या है कि बारिश के मौसम में क्या होता है कि आसमान में भिन्न भिन्न आवेश के बादल भिन्न भिन्न आवेश के बादल होते हैं और जब ये बादल आपस में टकराते हैं तो उनके घर्षण से बिजली उत्पन्न होती है। टकराने के पश्चात घर्षण से बिजली उत्पन्न होती है। तो यहाँ पर जब बिजली उत्पन्न होती है उनके घर्षण से, जब बादल टकराए, मान लीजिए एक बादल इस तरह से ये है और एक बादल इस तरह से ये है, तो हम लोग देखते हैं क्या कि बादल आसमान में तैरते हुए कभी एक दूसरे की ओर कभी एक दूसरे से दूर जाते हैं। तो जब ये बादल दोनों आपस में मिले, पता चला इस तरह से जब ये आपस में टकराते हैं तो इनके टकराहट से दोनों में घर्षण उत्पन्न होता है, तो घर्षण से बिजली उत्पन्न होती है। तो अब यहाँ जब बिजली उत्पन्न होती है तो ध्वनि और गर्जना, तो प्रकाश, दोनों एक साथ उत्पन्न होता है। टकराने से गर्जना भी होती है और उसी समय उसमें प्रकाश भी उत्पन्न होता है, जिसे कहते हैं बिजली की चमक। तो दोनों एक साथ उत्पन्न होता है। लेकिन धरती पर क्या होता है
कि प्रकाश पहले पहुंचता है, ध्वनि कुछ सेकंड के बाद हमें सुनाई देती है। ऐसा क्यों होता है? तो इसका रीजन क्या है? इसका रीजन ये है कि प्रकाश का वेग निर्वात में 3×10⁸ मीटर प्रति सेकेंड या 3,00,000 किलोमीटर प्रति सेकेंड होता है। और ध्वनि का वेग 332 मीटर प्रति सेकेंड होता है। ठीक, तो आप देख रहे हैं कि प्रकाश का वेग ध्वनि के वेग से अधिक होता है, तो जाहिर सी बात है जिसका वेग अधिक होगा वो हम तक पहले पहुंचेगा। यही कारण है कि प्रकाश हमें बिजली की चमक पहले दिखाई देती है और गर्जना कुछ सेकंड के बाद आती है। तो यहाँ इसका मूल रीजन क्या हुआ? दोनों के वेग में अंतर, दोनों के वेग में अंतर होता है और यही अंतर जो है इसके पहले और बाद में पहुंचने का रीजन होता है। अतः वेग में अंतर के कारण हमें चमक पहले दिखाई देता है और गर्जना बाद में सुनाई देता है। ठीक, तो यहाँ दोनों के वेग में अंतर के कारण ऐसा होता है। आइए इसी तरीके से हम लोग दूसरी घटना पर चर्चा करेंगे। इसी प्रकार से दूसरी घटना है, आकाशीय बिजली की गर्जना से घरों के खिड़कियों में झंझनाहट होने लगती है। क्यों?
हम लोग देखते हैं बारिश के मौसम में अक्सर ऐसा होता है कि जब बिजली कड़कती है तो घरों की खिड़कियां दरवाजे भी कभी कभी झनझनाने लगते हैं, या कभी कभी तो ऐसा भी हो जाता है कि टूट भी जाते हैं। तो इसका रीज़न क्या है? तो आइए इस पर चर्चा करते हैं। एक घटना है अनुनाद, रेजोनेंस। रेजोनेंस, अनुनाद। इसमें क्या होता है, जब कभी ध्वनि की आवृत्ति वस्तु के स्वाभाविक आवृत्ति के बराबर हो जाती है तो एक बड़े आकार का कंपन उत्पन्न होता है। तो जिससे क्या होता है, कभी कभी खिड़कियों दरवाजों में झंझनाहट होती है और कभी कभी टूट भी जाती है। तो इसका रीजन यही अनुनाद की घटना है। तो आइए इस पर चर्चा करते हैं हम लोग। आकाशीय बिजली की गर्जना से उत्पन्न ध्वनि की आवृत्ति, फ्रीक्वेंसी, आवृत्ति जब कांच से बने खिड़कियों की स्वाभाविक आवृत्ति के बराबर हो जाती है तो अनुनाद के कारण खिड़कियों में झंझनाहट होने लगती है। ठीक, तो इसका रीजन आप लोग बताएंगे अनुनाद के कारण। इस पर और भी एप्लीकेशन है, जैसे सेना को पुल पार करते समय कदम से कदम मिलाकर चलने से मना कर दिया जाता है, तो एक साथ कदम से कदम मिलाकर सारे सैनिक पुल को पार नहीं करेंगे। वो भी अनुनाद के कारण होता है। क्यों? क्योंकि जब उनके पैरों की जो उत्पन्न ध्वनि होती है उसकी आवृत्ति पुल के स्वाभाविक आवृत्ति के बराबर हो जाता है, तब भी अनुनाद के कारण पुल के टूटने का खतरा उत्पन्न होता है। वही घटना जो है यहाँ भी है, अनुनाद ही इसका मुख्य कारण है। ठीक, इसी प्रकार से हम लोग अन्य दैनिक जीवन की घटनाओं पर भी चर्चा करेंगे। तो आज हम लोग 2 घटना पर चर्चा किए हैं। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, जिससे अगले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद।